हिबीस कार्पस कानून का एक बुनियादी उसूल है जो उन लोगों के इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है जिन्हें बगैर किसी कार्रवाई के हिरासत में लिया गया या कैद किया गया है। हिबीस कार्पस की रट में किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जिसे हिरासत में लिया जा रहा हो या कैद किया जा रहा हो, इसे अदालत या जज के सामने लाया जाए ताकि उनकी हिरासत की कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया जा सके। इस रट का मकसद हुकूमत को कानूनी जवाज़ के बगैर लोगों को हिरासत में लेने या कैद करने से रोकना है। हिबीस कार्पस की रट की एक तवील तारीख है और इसे अक्सर अजीम तहरीर कहा जाता है। इसकी इब्तिदा कुरून वस्ता के इंग्लैंड से की जा सकती है, जहां इसे बादशाह के इख्तियार को चैलेंज करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि लोगों को कानूनी जवाज़ के बगैर कैद न किया जाए। हिबीस कार्पस की रट को बाद में अमरीका समेत कई ममालिक के कवानीन में शामिल किया गया। रियासत-ए मुत्तहिदा में हिबीस कार्पस की रट को आइन के जरिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इसे एक बुनियादी हक समझा जाता है। आइन फराहम करता है कि हिबीस कार्पस की रट को इस वक्त तक मुअत्तल नहीं किया जाएगा जब तक कि बगावत या हमले की सूरत में अवामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत न हो। इसका मतलब यह है कि बहरान के वक्त भी हुकूमत किसी मजबूरी वजह के बगैर हिबीस कार्पस की रट को मुअत्तल नहीं कर सकती। हिबीस कार्पस की रट की अहमियत को ज़्यादा नहीं समझा जा सकता। यह हुकूमत के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक अहम हिफाजती इक़दाम है और इस बात को यकीनी बनाता है कि अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत कैद में नहीं रखा गया है। कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम इंसाफ की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिबीस कार्पस की रट भी एक लाज़मी ज़रिया है। आखिर में हिबीस कार्पस की रट एक अहम कानूनी उसूल है जो इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जा सकता और ये ज़रूरी है कि उसे महफूज किया जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इंसाफ की फराहमी और तमाम अफराद के हुकूक का एहतराम किया जाए। मैंडेमस एक कानूनी इलाज है जिसका इस्तेमाल किसी सरकारी अहलकार या एजेंसी को किसी खास फ़र्ज़ को अंजाम देने या सवाबदीद के गलत इस्तेमाल को दुरुस्त करने के लिए किया जा सकता है। ये रट अक्सर सरकारी अहलकारों को कानून की तामील पर मजबूर करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मंडामिस सरकारी अहलकारों को उनके अमाल के लिए जवाबदेह ठहराने का एक अहम कानूनी ज़रिया है। जब कोई सरकारी अहलकार या एजेंसी कोई ऐसा फ़र्ज़ अंजाम देने में नाकाम हो जाता है जो कानून के मुताबिक होता है या जब वो सवाबदीद के गलत इस्तेमाल में मुलव्वस होता है तो इसे एक मैंडेमिस कार्रवाई के ज़रिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इस कानूनी इलाज का इस्तेमाल सरकारी अहलकारों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही पर मजबूर करने और किसी भी गैर कानूनी इक़दाम को दुरुस्त करने के लिए किया जा सकता है जो उन्होंने किए हैं। मैंडेमिस का इस्तेमाल उन मामलात में ख़ास तौर पर अहम है जहां सरकारी अहलकार अपने इख्तियार के दायरा से बाहर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए काम कर रहे हों। मैंडेमिस का इस्तेमाल सरकारी अहलकारों को अदालती अहकामात की तामील करने, उन्हें फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर करने के लिए किया जा सकता है जिनसे वो गफलत बरत रहे हैं। यह कानूनी इलाज अक्सर आइनी हुकूक को नाफिज करने, इनफरादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मैंडेमिस की रट हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त गुजार को यह ज़ाहिर करना चाहिए कि वो इस रिलीफ का वाज़ेह और मखसूस हक रखता है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं और ये कि कोई दूसरा मुनासिब कानूनी इलाज दस्तयाब नहीं है। एक बार रट जारी होने के बाद सरकारी अहलकार या एजेंसी को अपनी शराइत की तामील करनी होगी या तौहीन अदालत में गिरफ्तार किए जाने के इम्कान का सामना करना पड़ेगा। आखिर में मैंडेमिस एक अहम कानूनी टूल है जिसका इस्तेमाल सरकारी अहलकारों को उनके अमाल के लिए जवाबदेह ठहराने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जा सकता है कि वो कानून की तामील करें। यह रट अक्सर सरकारी अहलकारों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही पर मजबूर करने और किसी भी गैर कानूनी इक़दाम को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो उन्होंने किए। मैंडेमिस का इस्तेमाल इनफरादी हुकूक और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम अदल की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में अहम है। सर्शियरी एक कानूनी रट है जो एक आला अदालत के ज़रिए निचली अदालत के फ़ैसले पर नज़रसानी के लिए जारी की जाती है। इस रट का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि निचली अदालत ने अपने फ़ैसला साजी के अमल में कानून या तरीक़ाकार की कोई गलती नहीं की है। सर्शियरी एक अहम कानूनी टूल है जो इस बात को यकीनी बनाने में मदद करता है कि इंसाफ का निज़ाम मुनसिफ़ाना और मुअस्सिर तरीके से चलता है। जब कोई फ़रीक निचली अदालत के फ़ैसले से मुतमईन नहीं है तो वो आला अदालत में सर्शियरी की रट जारी करने की दरख्वास्त कर सकता है। इसके बाद आला अदालत निचली अदालत के फ़ैसले पर नज़रसानी करेगी ताकि यह तयन किया जा सके कि आया कानूनी या तरीक़ाकार में कोई गलती हुई है। अगर आला अदालत को मालूम होता है कि गलतियाँ हुई हैं तो वो निचली अदालत के फ़ैसले को कालादम कर सकती है और नए मुकदमे की समाअत का हुक्म दे सकती है। सर्शियरी ख़ास तौर पर उन मामलात में अहम है जहाँ अहम कानूनी या आइनी मसाइल दाव पर लगे हुए हैं।
ये रट आला अदालतों को इस बात को यकीनी बनाने की इजाज़त देती है कि निचली अदालतें कानून का सही तरीके से इतलाक़ कर रही हैं और मुनासिब कानूनी तरीक़ाकार पर अमल कर रही है। इससे कानून के इतलाक़ में मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है और इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाता है। निज़ाम इंसाफ में शफाफियत और जवाबदेही को फ़रोग़ देने के लिए सर्ट्यूटरी का इस्तेमाल भी अहम है। आला अदालतों को निचली अदालतों के फ़ैसलों पर नज़रसानी करने की इजाज़त देकर सर्ट्यूटरी इस बात को यकीनी बनाने में मदद करता है कि जजों को उनके फ़ैसलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और इंसाफ का निज़ाम मुनसिफ़ाना और शफ़ाफ तरीके से काम करे। आखिर में सर्शियरी एक अहम कानूनी टूल है जो इस बात को यकीनी बनाने में मदद करता है कि इंसाफ का निज़ाम मुनसिफ़ाना और मुअस्सिर तरीके से चलता है। ये रट आला अदालतों को निचली अदालतों के फ़ैसलों पर नज़रसानी करने और किसी भी गलती को दुरुस्त करने की इजाज़त देती है। निज़ाम इंसाफ में मुस्तकिल मिजाजी, शफाफियत और जवाबदेही को फ़रोग़ देने के लिए सर्शियरी अहम है। मुमानात एक कानूनी रट है जो एक आला अदालत की तरफ से जारी की जाती है ताकि किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को ऐसे केस में कार्रवाई करने से रोका जा सके जिस पर इसका दायरा इख्तियार नहीं। इस रट का मकसद निचली अदालत को इसके इख्तियारात से तजावुज़ करने से रोकना और इस बात को यकीनी बनाना है कि कानूनी कार्रवाई कायम शुदा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक चलाई जाए। रट ऑफ प्रोबिशन एक अहम कानूनी टूल है जो निज़ाम इंसाफ की सालमियत को बरकरार रखने में मदद करता है। जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल किसी ऐसे मामले में कार्रवाई करने की कोशिश करता है जिस पर इसका दायरा इख्तियार नहीं है तो ये इंसाफ के इस्कात का बाइस बन सकता है और निज़ाम इंसाफ में अवाम के एतमाद को ठेस पहुँच सकता है। मुमानात की तहरीर इस बात को यकीनी बनाकर के कानूनी कार्रवाइयाँ तयशुदा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक चलाई जाएँ इस तरह के हालात को पेश आने से रोकने में मदद करती है। मुमानात की रट हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त गुजार को यह ज़ाहिर करना होगा कि निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है या बसूरत दीगर अपने कानूनी इख्तियार से बाहर काम कर रहा है। एक बार रट जारी होने के बाद निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को इस मामले में मज़ीद कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है और मामले को नज़रसानी के लिए आला अदालत में भेजा जाता है। मुमानात की तहरीर ख़ास तौर पर इन मामलात में अहम है जहाँ अहम कानूनी या आइनी मसाइल दाव पर लगे हुए हैं। मुमानात की तहरीर इस बात को यकीनी बनाने में मदद करती है कि कानूनी कार्रवाइयाँ मुनसिफ़ाना और मुअस्सिर तरीके से चलाई जाएँ और ये कि निज़ाम इंसाफ कायम शुदा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक चलता है। इससे कानून के इतलाक़ में मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है और इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाता है। आखिर में मुमानात एक अहम कानूनी टूल है जो निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को अपने इख्तियार से तजावुज़ करने से रोकने में मदद करता है और इस बात को यकीनी बनाने में मदद करता है कि कानूनी कार्रवाइयाँ कायम शुदा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक चलाई जाएँ। ये रट निज़ाम इंसाफ की सालमियत को बरकरार रखने और कानून के इतलाक़ में मुनसिफ़ाना और मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग़ देने के लिए अहम है। को एक कानूनी रट है जो किसी फ़र्द के अवामी ओहदा रखने या किसी ख़ास इस्तेहक़ाक़ को इस्तेमाल करने के हक़ को चैलेंज करती है। इस रट का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि वो अफराद जो अवामी ओहदा रखते हैं या अवामी मुराद का इस्तेमाल करते हैं वो कायम शुदा कानूनी तरीक़ाकार और तकाज़ों के मुताबिक ऐसा करते हैं। वो एक अहम कानूनी टूल है जो अवामी दफ्तर और मुराद की सालमियत को बरकरार रखने में मदद करता है। जब किसी फ़र्द का तकर्रुर अवामी ओहदे पर इंतखाब किया जाता है या कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इसे अवामी इस्तेहक़ाक़ दिया जाता है तो इससे इंसाफ का खात्मा हो सकता है और कानूनी निज़ाम में अवाम के एतमाद को ठेस पहुँच सकती है। वो इस बात को यकीनी बनाकर इस तरह के हालात को पेश आने से रोकने में मदद करता है कि वो अफराद जो अवामी ओहदा रखते हैं या अवामी मुराद का इस्तेमाल करते हैं वो कायम शुदा कानूनी तरीक़ाकार और तकाज़ों के मुताबिक ऐसा करते हैं। को की रट हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त गुजार को यह ज़ाहिर करना चाहिए कि अवामी ओहदा रखने वाला अवामी इस्तेहक़ाक़ का इस्तेमाल करने वाला ऐसा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक बार रट जारी होने के बाद फ़र्द को यह ज़ाहिर करने की ज़रूरत होती है कि वो किस अथॉरिटी के ज़रिए ओहदा इस्तेहक़ाक़ रखता है और यह ज़ाहिर करने के लिए कि इसने ऐसे ओहदों पर फाइज होने के लिए तमाम कानूनी तकाज़ों की तामील की है। को का इस्तेमाल उन मामलात में ख़ास तौर पर अहम है जहाँ अहम कानूनी या आइनी मसाइल दाव पर लगे हुए हैं। ये रट इस बात को यकीनी बनाने में मदद करती है कि वो अफराद जो अवामी ओहदा रखते हैं या अवामी मुराद का इस्तेमाल करते हैं वो कायम शुदा कानूनी तरीक़ाकार और तकाज़ों के मुताबिक ऐसा करते हैं और ये कि कानूनी निज़ाम पर अवाम का एतमाद बरकरार है। आखिर में वो एक अहम कानूनी टूल है जो किसी फ़र्द के अवामी ओहदा रखने या किसी ख़ास इस्तेहक़ाक़ को इस्तेमाल करने के हक़ को चैलेंज करता है। ये रट अवामी ओहदे और मुराद की सालमियत को बरकरार रखने और कानून के इतलाक़ में मुनसिफ़ाना और मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग़ देने के लिए अहम है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔